भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर महीने के 13 और 28 को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। इस कहानी को शुरू करने से पहले ही मैं आज आप सबको बता देना चाहती हूँ कि ये एक सत्य घटना पे आधारित है, पर इसके मुख्य पात्रों का नाम मैंने उनके गोपनीयता कायम रखने के लिए बदल दिया है। ये कहानी बयां करने का एक ही मकसद है मेरा। मैं चाहती हूँ कि इसे सुनकर आप कभी भी कोई अनजानी जगह पर जाने की सोचे तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर तभी वहाँ वक्त गुजारने की सोचे, वरना आपकी हालत भी आज के किरदार के जैसे हो सकती है। अमित और अजय ऑफिस के काम से काफ़ी परेशान हो गए थे। इतना बिजी शेड्यूल, प्रोजेक्ट वर्क्स और काफ़ी सारे मीटिंग्स अटेंड करना पड़ रहा था उनको इस हफ्ते। वो दोनों थोड़ा सा ब्रेक मिलने पर कैंटीन में आकर बैठे हुए थे। अजय ने बात शुरू की। यार अमित, मैं थक गया हूँ काम कर कर के। इस वीकेंड में एक अच्छी बात है कि 2 दिनों की छुट्टी मिली है, वरना मुझे शायद पैनिक अटैक आ जाता। अमित ये सुनकर मुस्कुराता हुआ बोला, तेरी बातों से ही मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये ऑफिस भी नहीं छोड़ पाया अभी तक मैं। दोनों के लंच का ऑर्डर तब तक आ चुका था, तो उनके बातों के सिलसिलों में रुकावट आई। बोल से चिकन सूप पीते हुए अजय बोला, मेरे पास एक आइडिया है इस वीकेंड को थोड़ा और एंजॉय करने का, पर अगर तू हाँ बोले तभी उसके बारे में पूजा और श्रुति को बताने का सोचूंगा। अमित ने जवाब में कहा, कैसा आइडिया? सुन, कोई पार्टी या क्लब का मत सोचना, मुझसे नहीं हो पाएगा। थक गया हूँ मैं इन सब से। बाकी बता क्या सोच रहा, अच्छा लगा तो पक्का मेरी तरफ से हाँ है। अजय खुश होकर फ़ौरन बोला, क्यों ना हम सब इस वीकेंड में कहीं घूमने चले, जैसे कि कोई एडवेंचरस ट्रिप। इससे थोड़ा रिफ़्रेशमेंट भी हो जाएगा और हम सब काफ़ी अच्छा भी महसूस करेंगे। कॉलेज के दिनों सा फिर नए एनर्जी के साथ मंडे से काम पे ज्वाइन कर पाएंगे हम दोनों। पता कैसा लगा प्लान? अमित ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर इतने कम टाइम पे कहाँ जाएंगे हम लोग? और आज तो ऑलरेडी मंडे है, फ्राइडे तक सारा अरेंजमेंट कैसे हो पाएगा? वो सब तो मुझ पे छोड़ दे, मेरे पहचान के है, उनको सब नॉलेज है कहाँ कब कैसे करना है। बुकिंग और ट्रिप ऑर्गेनाइज़र है वो। बस आज रात को वीडियो कॉल करने के लिए रेडी रहना। पूजा और स्मृति को भी ज्वाइन करवा लेंगे कॉल पे। फिर कल सुबह एक कॉल उस आदमी को, देन बस वेट करना फ्राइडे का। उसी रात 9 बजे अजय अपने घर से अमित, स्मृति और पूजा को ग्रुप वीडियो कॉल करने लगा। अमित बोला, भाई मैंने मन बना ली है, मेरी तरफ से हाँ है। पूजा थोड़ी देर बाद ज्वाइन की और अजय और अमित को देखते हुए एक्साइटेड होकर बोली, अरे क्या बात है, आज इतने दिनों बाद एक साथ दोनों ने मुझे कैसे याद किया? जय वीरू को वसंती की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी भी। ये सुनकर अजय बोला, ओए ऐसी बातें मत कर। एक्चुअली तो तू ही हमेशा बिजी रहती है अपने बिजनेस को लेकर। आज तो इतना रिक्वेस्ट की है इसलिए तूने वीडियो कॉल अटेंड की है। इधर देख, स्मृति अभी भी कॉल नहीं उठा रही, रुक एक बार और ट्राई करता हूँ। अजय एक बार और स्मृति को कॉल करता है और स्मृति वीडियो कॉल ज्वाइन करके मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा बिजी थी, जस्ट फ्री हुई हूँ। कैसे हो तुम सब? काफ़ी याद आती है यार तुम लोगों की, मिल भी नहीं पाते, इतना बिजी शेड्यूल है। स्मृति को बीच में ही रोकते हुए अमित बोला, इसी बारे में तो बात करनी है और यही बात करने के लिए आज का वीडियो कॉल किया है मैडम। आप दोनों की रजामंदी चाहिए।
वरना आगे की प्लानिंग में दुविधा हो रही। ये कहकर थोड़ा हंसा अमित। इसके बाद दोनों दोस्तों ने स्मृति और पूजा को सब प्लानिंग का बताया। सब कुछ जानकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ही राज़ी हो गए ट्रिप के लिए। आगे का सब इंतज़ाम अजय ने उस ट्रिप ऑर्गेनाइज़र के साथ बात करके फाइनल कर दिया। आखिर में वो दिन आ ही गया। अजय ने अपना कार लेना ही ठीक समझा। अमित और नितिन को बीच रास्ते में उसने पिकअप कर लिया। नितिन अमित का भाई था जिसे फोटोग्राफी का काफ़ी शौक था। उसके रहने से बाकियों को भी कोई इशू नहीं था, इसलिए नितिन भी उनके इस सफ़र का साथी बन गया था। स्मृति और पूजा को भी उनके घर के पास से पिकअप करने के बाद उनकी कार को हाईवे की तरफ बढ़ाया अजय ने। स्मृति बोली, अब तो बता यार, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बस कब से बहाने बना रहा। सरप्राइज सरप्राइज, बस यही बोले जा रहा। प्लीज़ अजय बता ना कहाँ जा रहे हम लोग। पूजा बस गुनगुनाते हुए बाहर का नज़ारा देख रही थी। जैसे कि वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है। नितिन अचानक से चुप्पी तोड़ते हुए बोला, मैं वैसे अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि हमारी कार कहाँ जाने के लिए रवाना हुआ है। बता दूँ क्या अजय भैया, मुझे काफ़ी नॉलेज है इन सब जगह की। अजय तुरंत बोला, नहीं नहीं भाई, बस थोड़ा रुक जा, सस्पेंस को मत बिगाड़ ऐसे, वरना पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। बात बिल्कुल सही कही थी अजय ने। जैसे जैसे वो सब बाहर का नज़ारा देख रहे थे, वैसे ही उनके अंदर एक बेचैनी और खुशी का अनुभव हो रहा था। आखिर में रात के करीब 8 बजे अपने मुकाम तक पहुंचकर सच में उनका मन भर गया। अजय बोला, सुंदरबन, सुंदरता और मन को लुभाने वाला बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट। बोलो कैसा रहा मेरा सरप्राइज़? स्मृति बोली, मैं और पूजा थोड़ा सो गए थे, पर अंदाज़ा कुछ हद तक सही था हमारा। थैंक यू सो मच अजय, पर एक टूरिस्ट गाइड की तो ज़रूरत पड़ेगी यार, वरना हम सब अच्छे से घूमेंगे कैसे? अमित बोला, वो सब का जिम्मा अजय ने ले ली थी और उसी ने सब कुछ का अरेंजमेंट किया होगा, क्यों अजय? अजय फ़ौरन मुस्कुराते हुए बोला, रुको मैं कॉल करता हूँ मिस्टर बोस को, उन्होंने कहा था पहुँचते ही कॉल करना। ये बोलकर अजय मोबाइल से मिस्टर बोस का नंबर डायल करता है। हेलो मिस्टर बोस, हम यहाँ पहुँच गए हैं। आपने जहाँ पे कहा था उसी जगह पे कार लेकर खड़ा हूँ मैं। आप रिसोर्ट के किसी को भिजवा दीजिए, और लगेज भी है हमारे पास, तो उसको ज़रा बता दीजिएगा। दूसरी तरफ से मिस्टर बोस के तसल्ली कर देने के बाद अजय और अमित एक दूसरे से बात करने लग गए। उधर पूजा और स्मृति बोर हो रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त को भी एंजॉय करने का सोचा। भले ही अंधेरा हो, पर ये पल गंवाना सही नहीं रहेगा। ओए नितिन, तू अभी से हमारा पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र है, आजा कुछ फ़ोटो खिंचवा दे हमारी। स्मृति ये बोलकर पूजा का हाथ पकड़कर कार के सामने फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हो गई। नितिन भी फ़ोटो खींचने लग गया। थोड़ी देर बाद एक लड़का करीब 20-22 साल का वहाँ आकर पहुँचा और वो हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोला, नमस्कार साहिब, मैं मोंटू यहाँ का रिसोर्ट में काम करता हूँ। सुंदरबन रिसोर्ट नाम है, आपको वहाँ से ले जाने आया हूँ मैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मोंटू उनका लगेज रिसोर्ट के रिसेप्शन तक पहुँचाकर बोला, साहिब कोई भी ज़रूरत हो मुझे बस एक बार कॉल कीजिएगा, और मैं यहाँ की सब जगह अच्छे से जानता हूँ।
अपनी जिम्मेदारी से आपको हर वो जगह ले जाऊंगा मैं। वैसे आज रात के खाने पीने और रहने का बंदोबस्त हो चुका है। मैं कल सुबह आप जब कहोगे हाजिर हो जाऊंगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, घर पे माँ बीमार है मेरी। इतना कहकर मोंटू रिसोर्ट से बाहर चला गया। सच में रिसोर्ट का माहौल बहुत अच्छा था। जैसे उन्होंने सोचा था उससे काफ़ी बेटर था पूरा रिसोर्ट। अगले दिन सुबह मोंटू को कॉल करके 9 बजे बुलाया था अमित ने। रिसोर्ट के बाहर कार के पास मोंटू का इंतज़ार करते हुए नितिन, पूजा, अजय और स्मृति पूरे दिन क्या क्या करेंगे और कहाँ कहाँ घूमेंगे ये सब प्लान कर रहे थे। मैं तो हर जगह का फ़ोटो खिंचवाऊँगा। मुझे वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में बहुत दिलचस्पी है। वैसे भी अजय भैया को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ का प्लान बनाने के लिए। मोंटू तब तक पहुँच गया था और आकर सबकी तरफ देखकर हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, साहब जी, हम आज आपको यहाँ के सबसे खूबसूरत जगहों पे घूमने ले जाएंगे। आपका ये 2 दिन का सफ़र आपको जब तक आप जिंदा हो तब तक हमेशा याद आता रहेगा। पर आप सबको एक गुजारिश है कि यहाँ के कुछ जगह पर जाना मना है। मैं अगर आपको कहीं पे जाने से मना करूँ तो आपकी जान की सलामती के लिए मेरी बातों का ध्यान रखिएगा। इतना कहने पर ही स्मृति बोली, अरे मोंटू भैया, अब बस बातें ही करते रहोगे या घुमाने भी ले चलोगे? कम ऑन, लेट्स गो, आई कांट वेट एनी मोर। स्मृति की बात सुनकर जैसे सभी में जोश भर गया और उसके बाद मोंटू उनको सुंदरबन के मनमोहक नज़ारे दिखाने लग गया। सुंदरबंस नेशनल पार्क, सुधनिया खाली वॉच टावर, नेती धोपानी और सजने खाली बर्ड सैंक्चुरी, इन सारी जगह पे पूरे 2 दिन तक घूमकर जब रविवार के शाम को पूजा और स्मृति मोंटू को जिद करके उसके गांव में ले जाने के लिए बोले तो मोंटू हिचकिचाता हुआ जवाब दिया, मेम साहब, मैं आपको वहाँ ज़रूर ले चलता, पर अभी अंधेरा होने के बाद वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी गांव में अभी भी सभी घरों में और रास्तों में बिजली नहीं आई है। आप लोगों को बहुत मुश्किल होगी आने जाने में। ऊपर से आप सब तो रात को ही यहाँ रिसोर्ट से जाने वाले हो। अजय और अमित एक दूसरे की तरफ आंखों से इशारों में कुछ समझाने के बाद मोंटू की तरफ देखे और फिर अजय बोला, आधे घंटे की तो बात है मोंटू भाई, आपकी माँ से भी मिल लेंगे। हम पांचों ही चलते हैं आज साथ में आपके, फिर तो कोई चिंता की बात नहीं। नितिन, अपना कैमरा यहीं रख कर जा भाई कार में, उसे कहाँ लटका कर घूमेगा? नितिन अगले ही पल बोला, नहीं भाई, इसमें भी आखिरी के कुछ फेयरवेल फ़ोटोज़ लूँगा। मोंटू के गांव के पिक्स भी आ जाएंगे और मोंटू का एक फ़ोटो भी तो रहना चाहिए ना, मेमोरी बनकर। आगे से कभी भी यहाँ का जिक्र होगा तो मोंटू की याद तो आएगी ही। मोंटू के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था उन सबको अपने साथ ले जाने का, पर फिर भी अब उसका मना करना सही नहीं रहेगा, ये सोचकर उसने हाँ कर दी। मोंटू के गांव में उसके बीमार माँ को देखने के बाद वापस आने से पहले मोंटू और बाकी सब ने कुछ झाड़ियों के सामने खड़े होकर कुछ तस्वीरें खींची। मोंटू ने काफ़ी मना किया था कि उसके गांव में इन झाड़ियों के आसपास दिन के उजाले में भी कोई नहीं भटकता। उसकी माँ भी ये बात जानेगी तो बहुत नाराज़ होगी, पर मोंटू की बातों का मजाक उड़ाकर उनमें से किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। कभी ग्रुप फोटो तो कभी अजय और अमित मोंटू के साथ, तो किसी में नितिन, अजय और अमित एक साथ फ़ोटो खिंचवाने लगे। थोड़े ही वक्त में मोंटू और सुंदरबन के प्रति उनका जैसे एक अपनापन सा रिश्ता जुड़ गया था।
पर अब जाने का वक्त हो गया था, इसलिए मोंटू और रिसोर्ट को आखिरी बार देखते हुए अलविदा कहकर अजय ने कोलकाता की ओर अपनी कार बढ़ाई। अपनी यादों में पूरे सुंदरबन का नज़ारा और मोंटू के सुंदर स्वभाव के बारे में सोचते हुए वो सब अपने अपने घर तक पहुंच गए और अगले दिन से सभी अपने अपने काम पे वापस से जुड़ गए। नितिन को कहा गया था कि जितने भी फ़ोटोज़ खींचे गए थे वो उसे जाते ही अच्छे से वॉश करके फ़ोटोज़ के आकार में उन सबको पेश करे। तो नितिन भी ट्रिप के बाद पूरे मन लगाकर अपने स्टूडियो में रील्स वॉश कर रहा था। वो अपने एक पसंदीदा गाना गुनगुनाते हुए फ़ोटोज़ वॉश करते हुए सुंदरबन में बिताए हुए पलों को याद ही कर रहा था। कि तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो को वॉश करते हुए ठहर सी गई। उसने जल्दी से कुछ और फ़ोटोज़ पे गौर किया तो जैसे अचानक से उसके रीढ़ की हड्डियों के ऊपर से एक ठंडी सी सनसनाहट महसूस हुई। उसके माथे के पसीनों के बूंदे साफ साफ बयां कर रही थी कि वो इस वक्त अपने होशो आवाज़ में नहीं है। उसने अपना मोबाइल फ़ौरन हाथ में लिया और अमित का नंबर डायल किया। अमित के पास कॉल जा तो रहा था पर वो उठा नहीं रहा था। एक और बार कॉल करने पर जब अमित ने कॉल उठाई तो नितिन जल्दबाजी में बोला, भैया मुझे आपको कुछ बतानी है। मैं अभी फ़ोटोज़ वॉश कर रहा था कि मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे होश उड़ गए। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आज ये घोस्ट स्टोरीज़ इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें, जहां मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियां जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।